गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप सभी का द एसएससी कैब की यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। जैसा कि कल मैंने आपको वो कैब की क्लास कराई थी, जहाँ पर मैंने सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम भी कराया था। आज हम लोग यही चीज़ें नेक्स्ट आपका मैंने बोला भी था कि बुक एंड ऑथर की क्लास बिल्कुल रखने वाले हैं, और एक बुक से कई सारे उसका एक्सप्लेन कर करके मैं एक एक चीज़ें दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसके अलावे अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए आते रहें। और आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप वीडियो से पढ़ते हैं और उसके बाद आप नोट्स बनाते हैं खुद का, तो आपको याद रहता है कि जैसे आज जो भी मैं स्टैटिक जीके के रूप में ये कराने वाला हूँ, जैसे आपका बुक एंड ऑथर के जितने भी सारे आपके किताब हो गए, बुक हो गए, वो सारे के सारे, जैसे आपका कपिल देव जी का या फिर सचिन तेंदुलकर का, सौरभ गांगुली का, जितने भी सारे, ये सारे आज देखिए, आज का जो वीडियो देखने के बाद ना आपको बुक एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन फंसने नहीं वाला। तो इसलिए अपनी कुर्सी की पीठी बांध लीजिए। और थोड़ी सी वीडियो आज लंबी बनने वाली है, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, तो इसलिए थोड़ा आपको आज थोड़ा लंबा वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका है गोल। अब देखिए, पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जो हाल फिलहाल में एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पूछा गया है 2023 में ही। तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, और सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है। तो गोल किसकी आत्मकथा है? गोल जो है आपकी मेजर ध्यानचंद्र की है। और मेजर ध्यानचंद से और भी सारे जो किताब है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसको भी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन हो जाएगा? गोल। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद्र की। इसके अलावा प्रसिद्ध खेल जो है व्यक्तियों के आत्मकथाएं यहाँ पर, और इनका जो हो जाएगा अनब्रेकेबल जो है वो मैरी कॉम का है। अनडिस्पैच ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी माइक टाइसन का है। प्लेइंग इट वाई में किसका है? सचिन तेंदुलकर। और सनी डेज आपका सुनील गावस्कर। और ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसका है? सौरभ गांगुली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक हम लोगों ने पहला देखा कि गोल किसकी है, गोल मेजर ध्यानचंद्र की है। इसके अलावा और भी हम लोग और भी हम लोग बुक यहाँ पर देखेंगे कि अनब्रेकेबल किसका है? मैरी कॉम का है। और अनडिस्पैच ट्रूथ माई ऑटोग्राफी माइक टाइसन जी का है। प्लेइंग इट वाई, बहुत गंदा हो जा रहा है स्क्रीन, एक सेकंड रुकिए। प्लेइंग इट वाई माई में किसका हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। और यहाँ पे ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसका है? आपका सौरभ गांगुली का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतने सारे एक स्लाइड में हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर देख लिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गोल। गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद्र की है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा अनब्रेकेबल, काफ़ी टाइम पूछा गया है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम। इसके बाद आपका प्लेइंग इट माई वे, यानी कि ये है सचिन तेंदुलकर की। और ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यानी एक सेंचुरी हमारे लिए एनफ नहीं है। ये किसकी आत्मकथा है? ये आपकी सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। एंड अनब्रेकेबल याद रखिएगा, काफ़ी टाइम रिपीटेड है। और ये देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ आगे भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग एक एक चीज़ को ध्यान से रखिएगा और याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा तमस नामक उपन्यास के रचयिता है? देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि तमस, और ये भी स्टेनोग्राफर में आपका पूछा गया है क्वेश्चन से, ये भी आपको स्टेनो में पूछा गया है। तो ये आपका भीष्म साहनी के द्वारा तमस लिखा गया है। इसके भीष्म साहनी की और भी पुस्तक हैं, जैसे बलराज हो गया, माई ब्रदर हो गया, वहीं भटकती राख, और उसके बाद आपका और भी जो पुस्तक हैं वो आपके हो जाएंगे राही। और ये सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सब नहीं भी रखेंगे याद तो भी काम चल जाएगा। तो आपको तमस किसकी है? तमस आपकी भीष्म साहनी की हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वाला भी पुस्तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग, यहाँ पे देखिए मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपके लिखे हैं विक्टर ई फ्रैंकल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा मैन सर्च फॉर मीनिंग पुस्तक के रचयिता है? वो फॉर मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग के रचयिता है आपका विक्टर ई फ्रैंकल। और इनकी अन्य पुस्तक कौन सा है? इनकी अन्य पुस्तक है द डॉक्टर एंड द सोल। ये भी किसने लिखा है? विक्टर ई फ्रैंकल। ऑन द थ्योरी एंड थेरेपी ऑफ मेडिसिन, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट
नहीं है, इसको आप लोग याद नहीं रखना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वही आपको, देखिए विक्टर फ्रैंकल एक अच्छा पुस्तक है, ये भी कौन लिखा है, विक्टर ई फ्रैंकल आपने लिखा गया है। मैन सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको किसने लिखा है, विक्टर ई फ्रैंकल के द्वारा लिखा गया है। तो पहला नंबर मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये किसने लिखा है, विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखा है। इसके अलावा अगर बात करें कि इनकी अन्य पुस्तक द डॉक्टर एंड द सोल, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पुस्तक है। दो ही विक्टर ई फ्रैंकल के पुस्तक आपको ध्यान रखने, मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकल, और आपका द डॉक्टर एंड द सोल विक्टर ई फ्रैंकल। उम्मीद करते हैं ये वाला भी पुस्तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा आपसे पूछा जाने वाला, काफ़ी टाइम और सीपीयू में तो आया है, दरअसल सीजीएल में भी आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सीपीयू में 2023 में देखने को मिला, इसके अलावा आपको सीजीएल सीएचएसएल में भी देखने को मिला है ये वाला पुस्तक। तो इस पुस्तक को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, काफ़ी टाइम ये रिपीटेड पूछा गया है। चलिए तो यह पूछा गया क्वेश्चन आपका है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सीधे आपसे पूछ दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का क्या नाम है, और उस आत्मकथा का ही नाम है आत्मकथा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो आत्मकथा किसकी है, वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। अब ये देखिए, इसको ध्यान रख सकते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म सिवान के पास एक जगह है जीरादेई, वहाँ पे हुआ है। और वैसे तो ऑप्शन में सिवान ही रहता है, लेकिन सिवान के पास क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और हम भी बिहार से हैं, तो हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल कि सिवान में जीरादेई एक जगह है, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है, आपकी आत्मकथा ही ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तकें हैं, चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह किसने लिखा है, ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे। वहीं आपको बाकी ये सब आपको, हाँ ये ठीक है, यही एक पुस्तक, दो पुस्तक आपको ध्यान रखनी है इनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा हो जाएगी, और चंपारण में सत्याग्रह किसने लिखा है, ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सौरभ गांगुली, पीछे मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, बताया था कि नहीं बताया था, बताइए कौन से लिखा है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ये नहीं होगा, ए ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन ये भी नहीं होगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर मैंने बताया था कि नहीं बताया था, देखिए कितने लोगों को मैंने अभी अगर अच्छे से मैंने बोला भी था कि बिल्कुल, ये देखिए ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, कराया था कि नहीं कराया था सौरभ गांगुली, और देखिए फिर से यहाँ पे पूछ दिया। तो ये चीज़ें बार बार कहते हैं कि बिल्कुल कि जो चीज़ रिपीट होंगी वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ें कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सौरभ गांगुली के द्वारा आत्मकथा है। आपका एमटीएस में ये पूछा गया है 4/9/2023 में, सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस एक सेंचुरी एनफ नहीं है, कौन लिखा है ये आत्मकथा, ये आपके सौरभ गांगुली लिखे हैं। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं ये भी हम लोग देखेंगे, उससे पहले फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर कौन है, प्लेइंग इट माई में, जो कि मैंने पीछे कराया था आपको। उसके बाद आपका कौन जाएगा, युवराज सिंह का हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी हो जाएगा युवराज सिंह का कौन सा हो जाएगा, युवराज सिंह का टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण का हो जाएगा 281 एंड बियॉन्ड, एक सेकंड, वीवीएस लक्ष्मण का कौन सा हो जाएगा 281 एंड बियॉन्ड हो जाएगा। वही ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है, और मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम विपिन चंद्र पाल की जीवनी है यहाँ पे। तो कौन कौन सा हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, पहले हो गया क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ऑप्शन सी सही है। वहीं अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे हो जाएगा। और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, युवराज सिंह के कौन सा हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड कौन लिखा है, ये भी आपके वीवीएस लक्ष्मण। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की पुस्तक हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक ही स्लाइड में कितने सारे यहाँ पर चीज़ें कवर कर रहे हैं। और जो लोग भी अभी शुरू में पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे आपको देखिए जैसे मैंने आपको करा दिया कि सौरभ गांगुली की सेंचुरी इज नॉट एनफ हो गया। वहीं आपका सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे लिख लीजिए। वही युवराज सिंह का हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वीवीएस लक्ष्मण कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। वहीं अगर बात करें कि मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम विपिन चंद्र पाल की जीवनी है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पुस्तक फिर से देखने वाले हैं। नेक्स्ट पुस्तक हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी तक जो मैंने कराया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपकी रहने वाली पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक हो जाएगी
ऑप्शन बी महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी के जितने भी सारे पुस्तक हैं मैं एक ही बार में आपको लेके आ गया हूँ, क्योंकि बार बार आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो पहला नंबर ये आप बिल्कुल आज जो जितने भी लोग अभी इस समय देख रहे हैं, आज की भले खाना नहीं खाइएगा, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है, ये महात्मा गांधी की है। और पूछेगा ये आपको सीजीएल 2025 में पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। तो अगर बुक से क्वेश्चन आया, तो बुक एंड ऑथर से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर डालेगा। तो महात्मा गांधी का हो जाएगा। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तक कौन सी है, पीस, द वर्ड्स एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी आपके महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज एवं इंडियन होम रूल, ये भी आपका महात्मा गांधी की है। भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, ये भी आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो महात्मा गांधी के कौन सा हो जाएगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने बता ही दिया था, आत्मकथा कौन सी है, उनकी नाम का ही आत्मकथा है। वहीं महात्मा गांधी का कौन सा हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया। वहीं आपका पीस, द वर्ड्स इन इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये भी आपका महात्मा गांधी का। हिंद स्वराज इंडियन होम रूल, ये भी आपका महात्मा गांधी का रहने वाला है। और भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, ये भी आपका गांधी जी का पुस्तक रहने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आप सभी लोगों को बता दें कि जितने लोग अभी चैनल पे नए हैं, अभी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो को देख के आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, वोकैब सीखने को मिलता है, स्टैटिक जीके सीखने को मिलता है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा कि, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पुस्तक हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अपने लेखक के सही ढंग से सम्मिलित है। देखिए स्टेटमेंट में पूछ लिया, कब पूछ लिया, 6/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे पूछ लिया। तो अब देखिए अब 4 पुस्तक हैं यहाँ पे, अगर 4 पुस्तक हैं और चारों पुस्तक के बारे में आपको ज्ञान रहेगा तभी तो आप इसको सही से ज्ञान कर पाएंगे। और एक पुस्तक जो मैंने अभी नहीं, एक सेकंड रुकिए, नहीं मैंने अभी नहीं कराया, सॉरी, अभी मैंने इसमें से कोई भी नहीं कराया। तो मैं चारों को ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग लिखते भी चलिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अपने लेखक के सही ढंग से सम्मिलित है। पहला नंबर आ जाइए कि यहाँ पर इसका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी जी ने लिखा हुआ है। और ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पे अमिताभ घोष नहीं लिखे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये भी आपका मालगुडी डेज, ये भी नहीं लिखे हैं। द शैडो ऑफ लाइन्स, ये भी नहीं लिखे हैं। ये आर के नारायण का कोई और पुस्तक है। आइए एक्सप्लेन देख लेते हैं। द नेमसेक किसने लिखा है, झुम्पा लाहिड़ी। इनकी अन्य पुस्तक, मतलब कि नेमसेक कौन से अन्य पुस्तक हो जाएगा, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसकी पुस्तक है, ये आपका झुम्पा लाहिड़ी जी का पुस्तक है। वहीं अगर अन्य पुस्तक की द शैडो लाइन किसकी है, अमिताभ घोष की। शैडो लाइन किसकी है, अमिताभ घोष। मालगुडी डेज किसकी है, आर के नारायण। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। तो जितने भी ऑप्शन थे मैंने वो लिख दिया, मैंने समझा दिया। और उपन्यास जो है कौन सा सही ढंग से पूछा था, तो हम लोगों ने द नेमसेक देखिए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, और द नेमसेक देख लिया हम लोगों ने। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, देखिए यहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है। अमिताभ घोष मालगुडी डेज लिखे हैं, आर के नारायण। उसके बाद आपका द शैडो लाइन, अमिताभ घोष, मालगुडी डेज, आर के नारायण, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। तो सभी लोग जितने भी पुस्तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शैडो लाइन को कौन लिखा है, अमिताभ घोष। देखिए क्या होना चाहिए, शैडो लाइन क्या दिया है, आर के नारायण दिया है, गलत है कि नहीं बताइए। वहीं अगर देखिए कि मालगुडी डेज आर के नारायण दिया है, मालगुडी डेज विक्रम सेठ यहाँ पे दिया है, गलत हो गया। वहीं अगर ट्रेन टू पाकिस्तान क्या दिया है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, अब यहाँ पे अमिताभ घोष दे रहा है, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, सलमान रसूदी के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन इसका सही है। और देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, आपको बता रहे हैं बिल्कुल, और ये जो है काफ़ी टाइम रिपीटेड है, तो इसलिए इसको, और जो भी मैं आज लेके आया हूँ ना पुस्तक, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल में लेके आया हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट में ही वो जो करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन जो लोग पहले नए हैं ना, इसको शुरू से ही नोट्स एक एक चीज़ का बनाते चलिए, जहाँ पर आपको पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिडनाइट चिल्ड्रन, ये मिडनाइट चिल्ड्रन कौन सी पुस्तक है, ये आपका सलमान रसूदी के द्वारा लिखा गया है। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं इनके पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ, ये सब आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। एक सेकंड देख ले एक बार।
ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें से अगर आएगा भी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा उठने के चांसेस नहीं है। सब फालतू चीज़ें, ये सब आपको याद नहीं रखना है। हम लोग को सिर्फ मेन चीज़ टारगेट है कि जो चीज़ हमसे पूछेगा वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसका हो जाएगा? सलमान रुश्दी। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द फ्लू ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। देखिए अब ये जो है सलीम अली के द्वारा लिखा गया है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। और देखिए ये बहुत ही अच्छा पुस्तक है और काफ़ी टाइम रिपीटेड भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं ना, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सीजीएल में भी आया था और ध्यान से आ रहा है कि सीजीएल और सीएचएस में दोनों में आया था आपको। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसने लिखा है? सलीम अली ने लिखा गया है। सलीम अली क्या है? भारत के बर्डमैन है, यहाँ पर लिखा गया है। इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है? द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि इनकी सलीम अली की ऑन पुस्तक नाम बताइए, तो इनका बुक का क्या नाम है? द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये भी आपका सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। इंडियन हिल्स बर्ड, ये भी आपका सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर आपकी बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा डायनेमियन ऑफ इन ओपन सोसाइटी ट्रिमेंड लिखा गया है। तो द फॉल ऑफ स्पैरो किसने लिखा है? द फॉल ऑफ स्पैरो आपको सलीम अली ने लिखा है। इनकी पुस्तक कौन सी है? द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये भी आपका सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। और उनको क्या कहते हैं? भारत का बर्डमैन। अब अगले शिफ्ट में कहीं ये भी पूछ सकता है कि भारत का बर्डमैन किसको बोलते हैं? सलीम अली। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सलीम अली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से हम इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और कौन आया है? ये भी आपका MTS 4/9/2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बॉर्न अगेन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग। ये आपकी कौन सी पुस्तक है? ये आपकी इसने लिखा है, तो ये आपके अरुणिमा सिन्हा ने लिखा गया है। और बॉर्न अगेन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। ये कौन सा पुस्तक है? ये आपका अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? ये भारत के पर्वतारोही और खिलाड़ी है यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से याद रख लिया होगा। और जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं इसका प्रॉपर एक नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिएगा भी जरूर, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सिर्फ चैनल का नाम द SSC क्यूब डालते ही आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाए कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? मैंने अभी बताया था खुशवंत सिंह किसने। देखिए आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। अगर जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपका वैसा माइंड क्लिक नहीं कर रहा है तो आपको करवाना पड़ेगा। खुशवंत सिंह कहाँ जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान। मैंने बताया था ना। अभी देखिए, एक सेकंड, आइए सभी लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अभी कराया था ट्रेन टू पाकिस्तान। आ गया ट्रेन टू पाकिस्तान, बताया था ना खुशवंत सिंह। बोलिए आ गया कि नहीं आएगा? तो इसी चीज़ में आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसी चीज़ में आपका इसी PDF में आपका सारी चीज़ें हो रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जो करा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से रखिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों ने कौन सा सी ऑप्शन इसका सही था, नेमसेक झुम्पा लाड़ी के द्वारा पूछा गया था स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान को देखा था खुशवंत सिंह, और फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल गया खुशवंत सिंह यहाँ पर। आ गया। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया ट्रेन टू पाकिस्तान। बताइए आया ना। इसीलिए कहते हैं कि हम जो कराते हैं ना, बिल्कुल सटीक कराते हैं। और एक ही चीज़ का जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, वो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और उसी टाइम उसको निपटा देना है। क्योंकि जब मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ उससे भी आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का है। भारतीय लेखक और वकील भी हैं। इनका पुस्तक कौन सी है? द कंपनी ऑफ वुमेन। ये भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। वहीं द हिस्ट्री ऑफ द सिख, ये भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा। द एंड ऑफ इंडिया, ये भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो खुशवंत सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी हो गई? ट्रेन टू पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 स्टार तो इस पर भी लगा ही लीजिए। काफ़ी टाइम सॉरी तो ये भी स्टार लगा लीजिए। ये भी काफ़ी टाइम रिपीटेड है। और कब आया ये? CPO
2023 में आपको इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस कौन लिखा है? किरण देसाई। ये पुस्तक दिया है और पूछा है कि कौन सा लिखा है। ये पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है और ये मैंने पीछे भी आपको कराया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के द्वारा अन्य पुस्तक। इसका अन्य पुस्तक कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही कराऊंगा। हाँ, ये सब आपको कोई भी ध्यान में रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ आपको बिल्कुल, ये इसमें एक्सप्लेन में आपको कोई भी चीज़ें ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट है। देखिए, है ऐसा नहीं है कि हाँ आप लिख याद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें उतनी रिपीटेड नहीं है और मैं नहीं चाहता कि फालतू की चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो इसीलिए मैं वही चीज़ें कराता हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में आए। ऐसा नहीं हो कि मैं चीज़ें बता दूँ फिर आप उसको भी ध्यान रखें और उसी के पीछे पड़े हुए हैं जो आपसे पूछे ही नहीं। इसीलिए तो द निम्नलिखित में कौन सी बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा लिखा गया? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। डी ऑप्शन सही है, किरण देसाई द्वारा लिखा गया है पुस्तक। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सभी लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको लेके आएंगे। और कल जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोगों ने बोला है कि CGL 2023 का OWS और EDM करा दीजिए, तो उसको भी हम कल वहाँ पे आपके लिए करा देंगे और एक एक चीज़ें वहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे क्या चीज़ें करनी है और कैसे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर करके आपको एक एक चीज़ें समझा देते हैं, वो आपको पता ही होगा। और इसके अलावा अगर आपका और भी डाउट होगा तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पे मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई मैथ, रीजनिंग या फिर GS या फिर कोई भी चीज़ डाउट आता है तो उसके लिए मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा और वहाँ पे द SSC क्यूब डालेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास सभी लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।